হরিয়ানা ও জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচনী ফলাফলের দিকে আমাদের নজর রয়েছে। এখনো পর্যন্ত যেমনটা জানা যাচ্ছে, যে ট্রেন্ড বলছে যেটা, যে হরিয়ানাতে কিন্তু ইতিমধ্যে ম্যাজিক ফিগার অনেকটাই পার করে ফেলেছে কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই সেখানে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা যারা রয়েছেন তারা কিন্তু বিজয় উল্লাস শুরু করে দিয়েছেন, মিষ্টি বিতরণ শুরু করে দিয়েছেন কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। ইতিমধ্যেই সেখানে 60টি আসনে এগিয়ে রয়েছে কংগ্রেস, অন্যদিকে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে মাত্র 20টি আসনে। আপনাদের জানিয়ে রাখি, হরিয়ানা এবং জম্মু কাশ্মীরে দুটি রাজ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু 90টি বিধানসভা আসন রয়েছে এবং সেখানে ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে দুই ক্ষেত্রেই কংগ্রেস কিন্তু এগিয়ে রয়েছে। আমরা কথা বলবো এই বিষয়ে। আমাদের সঙ্গে ফোন লাইনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি नसीर अहमद जम्मू कश्मीर थे। नसीर जी, जो जानना चाहती हूँ आपके पास कि ये जो 370 आर्टिकल का विलोप है, ये जो ट्रेंड बता रहे हैं अभी तक कि कांग्रेस अभी तक ज़्यादातर सीट्स पे आगे है, तो वो क्या कहीं पर ये जो 370 आर्टिकल है उसके सिद्धांत के खिलाफ है? आपका क्या मत है? जी देखिए, जिस तरीके से पोलिंग हुई, और अगर हम पार्लियामेंट इलेक्शंस की भी बात करें और खासकर कश्मीर रीजन की बात करें, तो कश्मीर रीजन में जिस तरीके से पार्लियामेंट जो इलेक्शंस हुए थे और जिस तरीके से लोग बाहर वोट देने के लिए आए और जिस तरीके से वोट उन्होंने दिया, तो उससे साफ जाहिर है कि कश्मीर, खासकर कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में ये जो वोट है ये बीजेपी और आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के खिलाफ वोट पड़ा है। और आज की अब बात अगर देखें, जो लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हुए और आज जो ट्रेंड्स हमारे सामने आ रही हैं, तो उससे भी साफ जाहिर है कि कश्मीर घाटी में, न सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू में भी बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां लोगों ने आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के खिलाफ जो वोट दे दिया है। और ये साफ जाहिर है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जिस तरीके से ट्रेंड्स आ रही हैं और दिख रहा है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे, तो ऐसा दिख रहा है हमें। और उससे देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है फारूक अब्दुल्ला, तो उन्होंने भी ये बात मानी है कि ये वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का वोट नहीं है, ये वोट जो है दरअसल जो एलिनेशन है आर्टिकल 370 ऑब्लिगेशन के खिलाफ और एंटी बीजेपी वोट जो है वो नजर आता है, दिख रहा है। और न सिर्फ जैसा मैंने कहा कश्मीर घाटी में, हालांकि कश्मीर घाटी में अभी तक बीजेपी ने एक भी विधानसभा क्षेत्र नहीं जीता है अभी तक, जितने भी इलेक्शन हुए हैं, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें, तो अभी तक बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया है। और वहीं अगर जम्मू की बात करें, जम्मू में जो 2014 में इलेक्शंस हुए थे, लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, उसमें 25 सीट्स पे जीत दर्ज करी थी बीजेपी ने। और आज ऐसा लग रहा है कि वो अगर वो 25 सीट्स भी रिटेन कर पाएगी बीजेपी, तो वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन ट्रेंड से ऐसा साबित नहीं हो रहा है। सोनाली, Vizir ji, some of exit poll results indicated that there is a chance to hung assembly in Jammu and Kashmir. What do you think about this? तो देखिए, हंग असेंबली कई एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, लेकिन जो अभी हमें ट्रेंड्स मिल रही हैं, जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, तो उससे ये साफ जाहिर है कि बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस जो है वो कंफर्टेबली जो 46 सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए, और वो सीट्स हासिल करेंगे। और दूसरी बात ये भी देखिए, यहाँ पे जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, हालांकि उनका काफी ज्यादा नुकसान होता नजर दिख रहा है, क्योंकि लास्ट 2014 इलेक्शंस में उन्होंने 28 सीटों पर जीत दर्ज करी थी, और आज अगर वो 5 से 10 सीट भी ले ले, और वो भी बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ऐसी इंडिकेशन पहले ही दी है कि अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस को सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो पीडीपी वो सपोर्ट देने के लिए तैयार है। तो अगर वो चीज होगी तो ऐसा नहीं लगता कि हंग असेंबली हो सकती है। और देखिए, एक कंट्रोवर्सी यहाँ पे ये भी बहुत बड़ी सामने आ रही है कि जिस तरीके से 5 एमएलए नॉमिनेट करने की बात की गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, तो उस पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी वो पहले ही
जो क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो ये भी कहते हैं कि ये एक षड्यंत्र है कि ये जो 5 नॉमिनेटेड एमएलएज होंगे और बाकी जो उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग होगी, तो ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन जो अभी तक हमें हकीकत नजर आ रही है जमीनी सतह पे, तो उससे ये साफ नजर आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और अगर पीडीपी भी उनके साथ आती है, दे मतलब कंफर्टेबली दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। শুক্রিয়া आपको নাসির জি। আমাদের সঙ্গে ছিলেন জম্মু কাশ্মীরের প্রতিনিধি নাসির আহমেদ।